पीटीआई हाथ मलती रह गई, हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कानून साजी में कामयाब। कौमी असम्बली और सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मुकर्रर वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। आज़ाद उम्मीदवार ने किसी जमात को ज्वाइन किया तो छोड़ नहीं सकेगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। कहा, अदालत गैर कानूनी कानून साजी मुस्तरद कर देगी। तशरीह कानून साजी से खत्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से जाने का रास्ता पूछ लें, अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बैरिस्टर गौहर को फौरी जवाब। कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक है। इलेक्शन एक्ट की शिकें मजीद वाज़ेह की। अपोजिशन अरकान बयान हल्फी दे चुके। अपोजिशन अरकान का ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। अपोजिशन रोना धोना बंद करे, बिल लोटा क्रेजी के खात्मे के लिए है। शाजिया मरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी शुरू की, किसी की इज्जत पकड़ी, दुपट्टा और चादर नहीं छोड़ी। आपका लीडर ज्यादा गाली देने वाले को शाबाश देता है। आप लोगों ने तमाम हदें पार कर दी, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने पर फारूक सत्तार बरहम असेंबली से वॉकआउट कर गए। कहा, इलेक्शन एक्ट बिल पर बोलना चाहता था, स्पीकर ने बिल को बुलडोज कर दिया। अयाज सादिक ने कहा, अब बात कर लें। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, बोलने का कोई फायदा नहीं। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, डी चौक दूर नहीं, ना पार्लियामेंट, अफरा तफरी नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा मुतालबा हमारा नहीं जो काबिल अमल ना हो। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का हम दौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। तलबा का अल्टीमेटम काम कर गया, बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तोड़ दी। सदारती हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया जेल से रिहा। मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार तमाम अफराद भी छोड़ दिए गए। 13 साल बाद जमात इस्लामी का मरकजी दफ्तर खुल गया। वज़ीर ख़ारजा मोहसिन महमूद और साबिक स्टेट मिनिस्टर जुनैद अहमद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील मुकम्मल। डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे। अबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला ऐवान सदर में मुशावरती इजलास में हुआ। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के घर पर धावा बोल दिया। अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी। 24 अफराद हलाक। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया गया। साबिक क्रिकेट कप्तान मुशफ़ी मुर्तज़ा का घर भी नजर आतिश। शेरपुर जेल पर हमले में 500 कैदी फरार हो गए। अदम तहफ़्फ़ुज़ पर बांग्लादेश की पुलिस हड़ताल पर चली गई। हसीना वाजिद को पनाह की फिक्र, भारत परेशान। सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला दी। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बांग्लादेश के आर्मी चीफ से रब्ता। हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। भारत से बांग्लादेश के लिए परवाजें मनसूख। भारत बांग्लादेश रेल सर्विस भी बंद। हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर मुकीम। अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। हसीना वाजिद ने लंदन में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। तलबा के मुजाहिरे अमेरिका तक पहुंच गए। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी काउंसलेट पर धावा बोल दिया। अमला मुजाहिरीन को रोकता रहा, किसी ने ना सुनी। काउंसिल जनरल बेबस हो गए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब का पोर्ट्रेट उतार दिया। अमेरिका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हसीना वाजिद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है, हसीना वाजिद ने सैकड़ों लोगों को कत्ल कराया। भारत हसीना वाजिद और उनकी बहन को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजे। पाकिस्तान की ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद बरकरार। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पहला मरहला सर कर लिया। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंच गए। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर जेवलिन थ्रो की। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। 14 अगस्त से चीनी शहरियों को ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी ताजिरों के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है, कारोबार के लिए हर सहूलत देंगे। वफ़द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी।
खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसी माह मुआहदे की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तरक्याती मंसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका। IPPs को अदायगियों के खिलाफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म सादिर किया जाए। मुआहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत की जाए। साबिक विफाकी वजीर असद उमर अस्पताल से डिस्चार्ज, अदालत में तबीयत खराब होने पर PIC लाया गया। एको कार्डियोग्राफी समेत दीगर टेस्ट किए गए। नाश्ते से पहले दवाई खाने पर ब्लड प्रेशर का मसला बना था। अदालत पेशी के दौरान अली इम्तियाज वड़ाइस की भी घुटन से तबीयत खराब हो गई। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला, वीडियो अपलोड करने वाले 4 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम निकले। FIA का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला। वीडियो शेयर करने वाले 10 अकाउंट्स भी FIR में शामिल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को बेटे ने क्यों कत्ल करवाया, सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। बेटे ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी थी। गाड़ी क्यूम की गर्लफ्रेंड को पसंद थी। बाप शाहिद सिद्दीक ने इनकार कर दिया। बाद में खामोशी से गाड़ी बुक करा दी। बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते थे। बेटे ने गिफ्ट से पहले ही बाप को शूटर से कत्ल करवा दिया। बाप बुरी सोबत से मना करता था। मुल्जिम जेब खर्च 30 लाख माहाना मांगता था। वालिद 5 लाख रुपए देता था। लाहौर में जर्मन सयाह से डकैती करने वाले 3 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने जर्मन सयाह का कैमरा और मोबाइल भी बरामद कर लिया। वारदात में डॉल्फिन एहलकारों की नाअहली भी सामने आ गई। डॉल्फिन एहलकार जर्मन बाशिंदे को कार्रवाई न करने का कहते रहे। वारदात से मुतालिक आला अफसरान को लाइल्म रखा। CCPO ने चारों एहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। डॉल्फिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिविल लाइन्स हवालात में बंद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इकदाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैमिली ने पौने 7 किनाल अराजी वक्फ कर दी। काजी खानदान ने बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। कायद आजम की ज़ियारत रेजिडेंसी से मुल्हिका अराजी पर माहौलियात सेंटर बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का बस अड्डों को कराची शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बस अड्डों तक शहरियों को मुफ्त शटल सर्विस दी जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। शर्जील मेमन 14 अगस्त को मुफ्त शटल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। कराची में गाड़ी मोटरसाइकिल की चोरी और छीनने के वाकयात में इजाफा। एक माह में 3500 से जायद शहरी गाड़ियों से महरूम। 609 मोटरसाइकिल गन पॉइंट्स पर छीनी गईं। 3078 मोटरसाइकिल और 164 कारें चोरी हुईं। 19 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीन ली गईं। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां न रुकीं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास के नए सरबराह का ऐलान। मोहम्मद इस्माइल दरवेश हमास सियासी विंग के सरबराह मुकर्रर। मोहम्मद इस्माइल दरवेश कतर में मुकीम हैं। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी अहदेदारों ने अल असद एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए गए। एक रॉकेट बेस के अंदर गिरा। अमरीकी हुक्काम का कहना है रॉकेट हमले से नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भिंबर और समाहनी आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बरसात। बालाई इलाकों में मौसम खराब। इस्लामाबाद में कई परवाजें मनसूख। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। चीन का 22 गोल्ड मेडल्स के साथ पेरिस ओलंपिक्स पर कब्जा बरकरार। अमरीका ने 21 सोने के तमगे अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के 13-13 बरतानिया ने 12 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। चीन का 22 गोल्ड मेडल्स के साथ पेरिस ओलंपिक्स पर कब्जा बरकरार। 19 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। अमरीका ने 21 सोने के तमगे अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के 13-13, बरतानिया ने 12 गोल्ड मेडल जीत लिए। कजाफी स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की तैयारी। स्टेडियम की इमारत का 3D डिजाइन PCB को मौसूल। कजाफी स्टेडियम की नई बिल्डिंग की तामीर चैंपियन ट्रॉफी से कबल मुकम्मल होगी। आइंदा साल होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के 9 मैचेस लाहौर में होंगे।
और 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर। बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। लोग झंडे, बैजेस, शर्ट्स और रंग बिरंगी झंडियां खरीदने लगे।